तुम्हारे पति को सर्कल इंस्पेक्टर बनना है, थोड़ा धीरे चलाओगे प्लीज, लोगों की नजरें हमारी तरफ है, धीरे धीरे। और तेज चला मम्मा। हे भगवान, ये छोटे डॉन मरवाएगा क्या? प्लीज डार्लिंग तुम तो मान जाओ, मेरी प्यारी बीवी। जब भी कोई त्योहार होता है मुझे और इसको सेम कपड़े पहनवाती है, डब्बे उठवाती है और इस मंदिर में ले आती है। ठीक कहा। हम क्या मम्मी के होटल के वेटर हैं? ऐसा पापा बोल रहे हैं मम्मा। ऐसा बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो ना, सारा सामान नीचे रखो और माफी मांगो। सेम टू सेम सुगंध आचार्य, वही बढ़िया पुलाव। और इस बार तो काजू किशमिश भी भर भर के डाला है। आपके हाथों में जादू है देवी जी। दोस्त जरा सुनो। क्या हुआ? बोल। ये पुलाव तो आपने बनाया था। सुबह 4 बजे उठ के, तो मम्मी की तारीफ क्यों हो रही है? छोटे बॉब शांत हो जा वरना बड़ा बम फट जाएगा। पर आपकी तारीफ नहीं होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ नहीं। पापा को बुरा लग रहा है। आइए देवी जी, चलिए, पूजा का समय हो रहा है। हाँ, चलिए। आइए, जल्दी। इधर आप इन पेंदी के लोटे, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। घर पे मम्मी की साइड लेता है और यहाँ पर मेरी साइड लेता है। दल बदलू कहीं का। तुझे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। नो पापा, ओनली पुलिस। देख रहा है, चल पुलिस वाला बनेगा, चल। पिताजी, पहनने को आपने मुझे वर्दी दी, ड्यूटी के लिए ये शहर दिया, देवी जैसी बीवी दी और मेरे जैसा नटखट बेटा दिया। इस जन्म के लिए इतना काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ, हाँ? मिलते हैं जल्दी। ठीक है? हाँ? अभी तक पासपोर्ट इंक्वायरी नहीं हुई क्या? नहीं हुई तभी तो। जरा ये देखिए। ये घर सुलेमान पेट की दूसरी तरफ है क्या? हाँ तो रोड की इस तरफ का एरिया अपने 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है और रोड के उस तरफ का एरिया 1 टाउन स्टेशन के अंडर। 1 टाउन? हाँ। हाँ बोल। थोड़ा लफड़ा हो गया भाई। हमने जो घर रेंट पर लिया है वो 1 टाउन स्टेशन के अंडर पड़ता है। तो क्या हुआ? मेरा आदमी तो 2 टाउन स्टेशन में है। मेरे सारे पासपोर्ट का काम वहीं होता है। अब इंक्वायरी 1 टाउन वाला करेगा। वो 1-2 का अफोर्ड नहीं करेगा क्या? मैनेज कर। ठीक है भाई। ये 50 रुपए ने कहाँ फंसा दिया रे? तू सल्यूट कर रहा है कि मक्खी भगा रहा है? जेस्चर को छोड़िए, जज्बात को समझिए। अबे ओए, ये पुलिस की नौकरी मैंने सैलरी के लिए नहीं सैल्यूट के लिए की है। चल कर। ओके सर। अब ठीक है। आप मेरा सैल्यूट रखना और मैं आपकी सैलरी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ, सुबह रहो। हाँ सर। राजू भाई कहाँ है? अभी तक नहीं आया सर। अभी तक नहीं है? वो तो लेट नहीं होते, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, आइए राजू भाई। आपके बिना सूना सूना लगता है। आज कैसे लेट हो गए आप? घर पर रहने की आदत डाल रहा हूं सर। कल से तो मुझे घर पर ही रहना है ना सर। मैं कल रिटायर हो रहा हूं सर। पूरे 33 साल कंप्लेंट्स में, रिपोर्टिंग में, इंक्वायरी में, ट्रांसफर में, इन सब में ही गुजर गए सर। मेरे बीवी बच्चे मुझे पेंडिंग केसेस की तरह लगते हैं। इस यूनिफॉर्म के बिना मैं खुद को पहचान नहीं पाता सर। मरते दम तक मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने घर से बेदखल किया जा रहा है सर। राजू भाई आइए, बैठिए, शांत हो जाइए। देखो राजू भाई, रिटायरमेंट तक पहुंचना एक कामयाबी है। एक बार जो पुलिस में भर्ती हो गया, जिंदगी भर पुलिस वाला रहता है। यह आपका स्टेशन है, जब दिल करे आ जाइए। अपने 33 साल के अनुभव को बांटकर आप हम सबकी मदद कर सकते हैं। हम सबको बहुत खुशी होगी। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? मम्मा, क्या हुआ चिंटू? मम्मा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बूस्ट पीना है? नहीं। हॉर्लिक्स? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? रात को मैं आप लोगों के साथ बेडरूम में सोया था ना, तो सुबह हॉल में कैसे पहुंच गया? पापा बताएंगे। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा। क्या बताऊं इसे? इसको सोमनबुलिज्म बोलते हैं बेटा। सोमनम्बुलिज्म मतलब? नींद में जो चलते हैं। हाँ? हाँ, सोए तो हमारे साथ जरूर थे,
पर तुम नींद में चलकर इधर आ गए। मैं नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा, ये हमारी जेनेटिक बीमारी है। ये मेरे दादा से मेरे पिता को मिली और मेरे पिता से मुझे और मुझसे तुमको और तुमसे ये सोमनम्बुलिज्म तुम्हारे बच्चों को मिलेगी, समझे बेटा? सच में? हाँ बेटा, तभी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। मैं तो हॉल में उठा, पर आप कहाँ उठे? अबे मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन मत कर। जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। पापा, behave yourself। हे भगवान, लेट हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जा। ए, चिंटू इधर आ। किस क्रैक के चक्कर में फंस गई है? कैसी अजीब अजीब बीमारियां पाल रखी है। जानना चाहते हो तुम्हारे पापा मेरी लाइफ में कैसे आए? कैसे? ए शंकर, हाँ, शंकर, रीटेक क्यों कर रहा है? अरे, बोलना। ये विस्की पीने के टाइम पे हम यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए और उसके लिए योगा बेस्ट है। चलो आ जाओ जल्दी। ये बाइट्रम कहाँ से आ गया? तुम लोग फ्रेशर हो? सही पकड़े हैं, कैसे पता चला? तुम लोग क्या लुंगी पहनकर योगा करोगे? अरे भाई, लुंगी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ठीक है, पर बाकी लोग भाग जाएंगे। सारे योगासन जानते तो हो ना? हमें व्यसन पता है, आसन नहीं। तुम जैसी ढीली लुंगियों के लिए, मेरा मतलब है बिगिनर्स के लिए वहाँ एक क्लास है, जाकर ज्वाइन कर लो। रात भर हंगामा, सुबह कुर्ता पायजामा, इनके भी मजे हैं। चलो हम भी मजे लेते हैं। चलो थोड़ा आत्मनिर्भर बना जाए, अपने आसन खुद ही किए जाए। रमन तू वो ट्राई कर, महेश तू वो वाला ट्राई कर, ओके। और तू वो वाला कर। हेलो चमेली। ये उसको ट्राई नहीं, उसके पीछे वाले आसन को ट्राई कर। ध्यान से देख उसे। और मैं ये वाला ट्राई करूंगा। ही इज कॉन्फिडेंट। इस आसन में तो लड़की ने अपनी टांगे उठाई है, मैं तो लुंगी में हूँ। पुंगी बच गई तो सबके पास सेम ही तो है। जरा इन्हें देखिए, बाबा श्यामदेव भी इनकी तरह इस आसन में इतनी देर नहीं बैठ पाते। इसने कमाल कर दिया। अरे वाह, धोती फाड़ के रुमाल, तूने कर दिया कमाल। ये कोई कमाल नहीं है, मैं तो फंस गया हूँ। फंस गया? दिस इज फुलिशनेस। ये अटक गया, इसे सीधा करो। अरे मुझे बचा, कोई तो खोलो। आराम से तू ठीक हो जाएगा, घबरा मत। अरे अरे आराम से, अरे आराम से। ये क्या कर रहे हो? कोई तरीका है हेल्प करने का? इसका मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। You mean? हाँ वही। कुछ कर मेरे भाई। अब इसे कौन छुड़ाएगा भाई? अब सही पकड़ा तुमने। शी इज द सोल्यूशन, योगा की सबसे बड़ी योगिनी। क्या प्रॉब्लम है? अपनी भावनाओं में बहकर अटक गया। ओके इसके अंक की ये उलझन सुलझ जाएगी ना? सर प्लीज। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ओके? मैं कल से ट्राई करता हूँ। ओह, टुमारो। सोनी पहला इश्क है अपना, बन गया पहला तू ही मेरा सपना। डेटिंग सेटिंग स्टार्ट होगी रामा, सोच के दिमाग में हो रहा हंगामा। इस तरह मैंने तुम्हारे पापा को अनलॉक किया और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। ऐसा है मम्मा? ए चिंटू, टाइम हो गया है। अगर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो तो चले। मुझे सब पता है। क्या पता है मेरे दोस्त? कि आपने मेरी भोली मम्मा को कैसे फंसाया। भोली ये नहीं बेटा, भोला मैं हूँ। तेरी बस छूट जाएगी। चल चल चल, निकल निकल, लेट हो जाएगा तो चल। बाय 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 डार्लिंग। अरे सुब्बाराव, क्या हो गया? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है सर। स्टेशन जाना है। एक पासपोर्ट इंक्वायरी है, वहीं जा रहा था सर। रास्ते में ही है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ 8-2-167 यही सत्यनारायण का घर है सर। ओह, जाओ काम करके ओके, आओ। अभी आता हूँ। पासपोर्ट इंक्वायरी। हाँ आइए सर, बैठिए। सत्यनारायण जी आप ही हैं? जी हाँ। अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जी अन्नपूर्णा सर। नमस्ते। नमस्ते।
ए डार्लिंग, मेरे बिना रहा नहीं जाता ना। मिस कर रही थी क्या? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पास काली बॉर्डर वाली वो सफेद साड़ी है ना? हाँ है ना। अच्छा है। एक काम करोगी, आज रात को तुम उसे ही पहनना। ठीक है। माफ करना बेटी। मीठी वाली हो जाए। बाय। सुबह राव, काम हो गया तो चलें? हाँ आ रहा हूँ सर। बैठ गए ना? हाँ सर। बताता तुमसे ब्लैक टिकट्स बेचोगे, वो भी सनी के पिक्चर्स की। तुम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कमीनों को। ब्लैक टिकट्स बेचना भूल जाएंगे। हम मर्द लोग बीवी से छुपकर सनी की पिक्चर्स देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्खा पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्खा पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज के बाद बुर्खे में दिखेगा वहाँ डालेंगे, समझ में आया? आज के बाद टिकट ब्लैक। अभी दिखा दो। सुबह राव। जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो फिर उसके घर में बुर्का कहाँ से आया? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बा राव, उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। कब से जानती हो उन लोगों को? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ सर? तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। प्रॉब्लम बिल नहीं है सुब्बा राव, बुर्का है। हेलो सत्यनारायण जी, मैं आई कम इन? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की सौगात कभी खत्म नहीं होती, होती रहती है भाई। राम 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 राम, सबको मेरा प्रणाम। सत्यनारायण जी, आप तो बहुत बड़े भक्त निकले। पूरा घर देवी देवताओं से भर रखा है। अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी दिखती हैं। आपके हाथों से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं मैं। संस्कार, बाकी सेटअप भी बढ़िया है, पर ये बुर्का किसका है? आप इसे पूछ रहा हूँ सत्यनारायण जी, ये बुर्का किसका है? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। कितना देंगे आप? 2। ये तो बहुत कम है जी। 5 विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बदकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्का वही पहनता है। तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड ज्योति बन गई ज्वाला, अन्नपूर्णा से गन्नपूर्णा। सुबारा, उस गन्नपूर्णा माता को लेके आओ। ओके सर। अबे कहाँ तक भागेगा रे तू? क्या परिंदे को भी पर मारने के लिए मेरी परमिशन चाहिए? बैकग्राउंड बताएगा? बता मुझे बैकग्राउंड अपना। बता। अरे कैमरा उधर घुमा। बता 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 बैकग्राउंड। बता 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 बैकग्राउंड। बता तू अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बताएगा। बेटा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? चाहे कोई भी हो सर, जो भी बैकग्राउंड बोलेगा उसे सोडा ही मिलेगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये सलीम बदकल है, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। डोसा ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा तीखा है। ज्यादा मिर्ची है क्या? पानी और लेकर आता हूँ। पापा का फोन आया था। क्या बोले? यह कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने मन, पापा से एक काम करने को कहोगी? अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उनको 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसे और 4 बकरियां ले देता हूँ। दूध निकालकर बेचने को कहो उनको। हर किसी को फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब खाओ। अरे इतना गुस्सा किस बात का? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हो गया? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा आया। अरे 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 अरे,
इनके गुस्से का मैं क्या करूं? ना खुद खाते हैं ना मुझे खाने देते हैं। छोड़ो। मम्मा, मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? सोमनाबुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? जरा इधर आ, तुझे समझाता हूँ। बेटा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल कभी मिस नहीं करते। हर सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? वाह मेरे होनहार बेटे, बिल्कुल अपनी मम्मी पे क्या है तू? जा जाकर सो जा, जा शैतान कहेगा, सो जा। कल्लू, अही, बाप रे, आज रात तो कोई चांस नहीं। सो जा, सो जा, सो जा। तो आप मुझे यहाँ से उठा के हॉल में सुलाते हो? नहीं बेटा, सोमनाबुलिज्म में ये जरूरी नहीं कि हम अपने पैरों से चल के जाएं। जैसे हम टैक्सी करते हैं वैसे ही नींद में तूने मुझे कर लिया था। खैर सो जा, सो जा। बुकिंग कैंसिल। मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, सो जा, सो जा, सो जा बेटा। मम्मा, सच में सोमनाम्बुलिज्म में ऐसा होता है? सो जा। मुच्छड़, ए मुच्छड़, सोमनाबुलिज्म। जाने मन, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। पहले मुझे एक बात बताओ। इस वक्त तुम मुझसे कुछ भी पूछो या बोलो, मना कर ही नहीं सकता। जल्दी पूछो जाने मन। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ या तुम्हारी जॉब? दोनों एक ही है मेरे लिए। तुम मेरी पहली बीवी हो और जॉब बड़ी बीवी है। तुम बहुत ही चालू हो। किरण चाय बोल। ओके सर। हेलो, इस टाउन में यहाँ आने वाले पहले मेरे यहाँ माथा टेकते हैं। कौन है बे तू? यहाँ का लीडर हूँ मैं। ओए गूगल करके हिस्ट्री चेक कर ले मेरी। मैं माथा टेकता नहीं, तोड़ता हूँ और चमड़ी उधेड़ के उसमें भूसा भर के बच्चों को खेलने देता हूँ। ओए चुप कर बे, भौंक भौंक के मूड खराब कर दिया। फोन रख। यहाँ का लीडर है तो क्या मैं मुजरा करूँ? तू किस बात पे हंस रहा है? सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोलना। मेरे पिताजी सही बोलते थे। क्या बोलते थे? यही कि आप थोड़े क्रैक हो। सॉरी सर। आपको उस बैकग्राउंड वर्ड से इतनी नफरत क्यों है सर? मैं बचपन से यहाँ ना तू किरण, जहां भी गया सबने यही पूछा बैकग्राउंड क्या है, कहां से आए हो, पूछ पूछ के परेशान कर दिया। बैकग्राउंड कोई लाइसेंस है जो साथ लेके घूमूं? इसीलिए जब भी ये सुनता हूं मेरा खून खौल उठता है। आई डोंट नो व्हाई आई लूज माय कंट्रोल, बट आई विल ट्राई टू कंट्रोल। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है सर। शहर के नवभारत थिएटर के पास हुए शूट आउट में एक निर्दोष युवक ने खोई अपनी जान। इसके कारण सीआई शंकर को अरेस्ट करने के लिए युवक की मौत से भड़की जनता ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया है। सड़कों पे चारों तरफ सीआई शंकर की लापरवाही के नाम पर रोड ब्लॉक्स और प्रदर्शन चल रहे हैं। मानव अधिकार समिति ने शहर को बंद रखने और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ एक बुलेटिन रिलीज की है और साथ ही स्टेट होम मिनिस्टर को लिखा है कि सीआई शंकर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखना ये है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ये क्या है शंकर? पब्लिक में गोली चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी तुम्हें। सर, मैंने सस्पेक्ट को शूट किया था। पर जो मरा है वो एक मासूम था। कृष्णा को मारते वक्त जो लोग सीटी बजा रहे थे, आज वही लोग तुम पर पत्थर बरसाने को तैयार हैं। ये सब क्या है? कुंदुकुर स्टेशन के सीआई को मारा, इंक्वायरी के नाम पर कृष्णा कटारी को खूब पीटा, इंट्रोगेशन के नाम पर श्रीनू को टॉर्चर करके मार ही डाला, और इस बार तो पब्लिक में ही एक लड़के को शूट कर दिया तुमने।
सलीम बदकल को कंसीडर करके जो फ्री हैंड मिला उसका मिसयूज किया तुमने। इमोशन में आकर एक के बाद एक गलतियां की है तुमने। अब ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं तुम्हारे सस्पेंशन के। क्या करें बताओ? आई एम सॉरी सर। नेक्स्ट वीक इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग है सर। अपना एक्सप्लेनेशन दे देना। अब तुम जा सकते हो। सैल्यूट के लायक नहीं है ये। नीचे कर हाथ। इस वर्दी की आड़ में बहुत ऊंचा उड़ रहा था, देखो आसमान से सीधा जमीन पर गिरा है ये। अब पता चलेगी इसे इसकी औकात ऑटोमेटिकली। ये तो सस्पेंड हो गया। अरे सुन लेगा वो। सुनने देना। अरे चुप करना। कौन से केस में अंदर आया है? स्टेटमेंट दिया है, एसपी के रिश्तेदार के साथ बदतमीजी की। पिटवाएगा क्या? अरे रे 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 आ गया तू। हे अपना शंकर आया है। हैट और बेल्ट के बिना तू बिल्कुल होमगार्ड दिख रहा है। वैसे उस दिन डायलॉग क्या मारा था तूने? हाँ, गन ना चलाने की ट्रेनिंग मिलती है ना तुम पुलिस वालों को। तो अब कैसे चल गई? समझ गया समझ गया। बचपन में मेरे हिंदी टीचर ने एक कहावत कही थी, कामयाबी मिलती है तो एक के बाद एक मिलती जाती है, और जब हारते हैं तो एक ही झटके में सब चला जाता है। वर्दी तो तेरी उतर गई, अब बस सिर धड़ से अलग करना बाकी है, जिसे करके मैं तेरा खून पीऊंगा। अरे कटारी, मेरा सर पेड़ पे लटका कोई नारियल नहीं है जिसे जब चाहे कोई काट ले, और ना ही मेरा खून नारियल पानी है जिसे कोई भी पी ले। अपनी औकात में रहना। छोटा ब्रेक ले रहा हूं, जो करना है इस ब्रेक में तू कर ले। लौटूंगा तो मौका नहीं दूंगा। ये क्रैक नहीं सुधरेगा। चिंटू, टीवी की आवाज कम करो। एक बार में समझ में नहीं आता, अंदर जा। जा। मम्मी। क्या किया है इसने? क्या गलती की इसने? बताओगे मुझे? इसी गुस्से के कारण किसी की जान चली गई, और अब उसका गुस्सा अपने बच्चे पर उतार रहे हो। अब तुम भी मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने जानबूझकर किया, पर जिम्मेदार तो तुम ही हो ना। कल्याणी! इतने सालों से जानती हो, तुम नहीं समझोगे तो बार बार क्या समझेंगे? अपना फ्रस्ट्रेशन बीवी बच्चों पर कभी निकाला नहीं करता था मेरा शंकर। तुम वही शंकर होते तो वर्दी उतरने पर इतने परेशान नहीं होते। जिस निर्दोष ने जान गंवाई उसके बारे में सोचो। मैं नहीं जानती कि उसकी जान कैसे गई, पर तुम्हारा ये गुस्सा ही तुम्हारे आड़े आ रहा है। गलती तुम्हारी तरफ से हुई है, कैसे हुई तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा ना जानना भी तुम्हारी गलती है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, गलती का पता लगाना ही तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे वो किसी की भी हो। इस सिचुएशन में तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ होनी चाहिए, पर इसको देखो कितना डरा हुआ है। ऐसे गलती करने वाले पापा इसे नहीं दिखने चाहिए। अपनी गलती सुधार लो तो वापस आ जाना। कल्याणी, कल्याणी।
तुम वही शंकर होते तो वर्दी उतरने पर इतने परेशान नहीं होते। जिस निर्दोष ने जान गंवाई उसके बारे में सोचो। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, गलती का पता लगाना ही तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे वो किसी की भी हो। मैंने तो गोली पैर पर चलाई थी, पर लगी सीने पर। गोली के बाउंस होने का तो कोई चांस ही नहीं। ये 9mm की गोली जो मैंने फायर की थी और सेम गेज की गोली उस लड़के को भी लगी थी। समथिंग इज रॉन्ग। कॉन्स्टेबल्स, साई एम्यूनेशन रिकॉर्ड लेकर आओ। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, लेकर आओ। इसमें 2 गोलियां मिसिंग हैं और मैंने सिर्फ एक ही फायर की थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, तुम लोगों से पूछ रहा हूं, चुप क्यों हो? सर, तिलक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? उस दिन तुम मेरे साथ थे, हम दोनों के पास सेम गन थी। मुझे स्पॉट पर एक बुलेट मिली, तो फिर दूसरी कहां से आई? कैसे सर? आपकी बुलेट तो डेड बॉडी में मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात कंफर्म है। तिलक, मैं उस गोली की बात नहीं कर रहा हूं जो बॉडी में मिली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो यहां से मिसिंग है। वो कहां है? मुझे अपनी गन दो। गन किस लिए सर? मुझे अपनी गन दो तिलक। सर प्लीज। तिलक प्लीज, मुझे अपनी गन दो। क्यों नहीं दे रहे हो? तिलक, तिलक, रुक जाओ तिलक। तो ये तेरा क्या? मेरी आंखों में धूल झोंकेगा। तूने उसे गोली क्यों मारी? चल बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। रघुनाथ को मारने के लिए। उसे क्यों मारना चाहते थे? बताओ, बताओ मुझे। गुंटूर श्रीनु ने जयम्मा का नाम लिया था। जयम्मा के मरने के बाद रघुनाथ को मारना था। कृष्णा को बचाने के लिए शूट करना पड़ा सर। पर बाय मिस्टेक गोली उस लड़के को लग गई। इस स्टेशन की हर मोमेंट की खबर मैं ही कृष्णा को देता था सर। गुंटूर श्रीनु ने मुंह खोल दिया है। जयम्मा का नाम लिया है भाई। ठीक है, ध्यान रखो। कृष्णा भाई, शंकर सस्पेंड हो गया। अंगुल के हर डिस्ट्रिक्ट स्टेशन में कृष्णा के आदमी भरे पड़े हैं सर। इस स्टेशन में मैं था। कृष्णा की एफआईआर फाइल मैं ही छुपाता था। कृष्णा के खिलाफ किसी भी विटनेस को मारना हमारा ही काम है सर। तुमने उसकी बाकी फाइल्स कहां छुपा के रखी है? जल्दी बोल तिलक। निकाल, कहां छुपाए उसके रिकॉर्ड्स? जल्दी कर। अगर मैं नहीं छुपाता तो कृष्णा मुझे मार देता सर। क्या यही बात तुम एसपी साहब के सामने बोलोगे? बोलोगे या नहीं? हेलो। ए शंकर, वर्दी उतर जाने के बाद भी तूने पुलिसगिरी नहीं छोड़ी। अब ध्यान से सुन। वो कागज और पुलिस वाले को सेफली यहाँ मेरे पास लेकर आ। ए कटारी, तेरी बचकानी हरकतें कम नहीं हुई। ऐसे बोल रहा है जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देना है। जानता था तेरे जैसे क्रैक से बोलना बेकार है, क्योंकि तू तो मानने वाला है नहीं।
इसी वजह से तेरी बीवी और बच्चे का खेल खत्म करने के लिए मैंने टीम भेजी है। अगर तू इसी वक्त यहाँ नहीं आया तो वो लोग अपना काम कर देंगे। कृष्णा जी उन लोगों को कुछ मत करना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज कृष्णा जी प्लीज, मेरी फैमिली को कुछ मत करना कृष्णा जी प्लीज। हाँ? हाँ? कृष्णा से कृष्णा जी पर आ गया। शंकर बेटा शंकर, प्लीज कृष्णा जी, ये हम दोनों की आपस की बात है, उन दोनों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज कृष्णा जी कृष्णा जी कृष्णा जी कृष्णा जी कृष्णा जी कृष्णा जी कृष्णा जी। क्या रे कृष्णा? तुझे क्या लगा मैं तेरे घर आकर तेरे पैर पकड़ूंगा, तुझसे अपनी जान की भीख मांगूंगा? तो कोई के गुंडे। बोलना रे। कुछ ही देर में तेरे परिवार का सफाया होने वाला है और तू हंस रहा है। दिमाग तो ठिकाने पर है ना, या फिर तुझे किसी टीचर की कहावत याद आ गई? नहीं 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 नहीं, कोई कहावत याद नहीं आई। प्यारे कृष्णा, एक बड़े मजे की बात बताऊं तुझे। क्या है बोल। बताऊं क्या? ए, जल्दी बोलना। तुझे क्या लगा मेरी बीवी घर बैठकर बस खाना बनाने, साफ सफाई करने, बच्चे को नहलाने, स्कूल का ड्रेस पहनाकर तैयार करने वालों में से है? 2005 स्टेट पुलिस एकेडमी की जो ट्रेनिंग हुई थी उस बैच की टॉपर थी वो। ऊपर से ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट। अपने पति और होने वाले बच्चे की खातिर अपने करियर को दांव पर लगाकर घर संभालने वाली शेरनी है वो। तुम जैसे गुंडों से बाहर यही सोचकर लड़ने की हिम्मत आती है कि घर पे आदि शक्ति बैठी है। एक बार अपने आदमियों के हाल चाल तो पूछ ले, अब तक उनकी हवा टाइट हो गई होगी। हेलो। हेलो पापा, हम लोग सेफ है। अरे दोस्त माफ कर दे, डांट दिया था मैंने तुझे। फैमिली में किस बात की सॉरी पापा, आप चिल करो। हाँ हाँ जल्दी दे। क्यों आदिशक्ति? इन लोगों का हमें यहाँ ढूंढते हुए आने का मतलब है कि तुम वापस फॉर्म में आ गए हो। मैं और चिंटू घर वापस आ रहे हैं। वहाँ आने के बाद तुम्हारी फेवरेट दम बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। कमिंग ऑन द वे।